आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय है, जो गद्य पद्य चंपू है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का जो पाठ्यक्रम है पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू का, इसके अंतर्गत जो है नैषधीय चरितम, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। नैषध महाकाव्य जो है इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें नैषधीय चरितम का जो प्रथम सर्ग है वो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसका हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके जो आगे के श्लोक हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए आप श्लोक, अजस्त्रम अभ्यासम उपेयुषाम समम मुदे विदेवे कविना बुधेन च दधौ पट्टियान समयम नयन्यम दिनेश्वर श्री उदय दिने दिने। देखिए, अजस्त्रम अभ्यासम उपेयुषा समम मुदेव देव है कविना बुधेन च दधौ पटियान समयम नयनयम दिनेश्वर श्रीरुदय दिने दिने। ये पद्य है। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो राजा नल हैं उनकी विशेषताओं को बतलाया जा रहा है। इससे पहले हम राजा नल की जो दानवीरता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर राजा नल को सूर्य के समान महाकवि श्री हर्ष हैं उन्होंने बतलाया है। तो देखिए, अजस्रम, अजस्रम लगातार या निरंतर, ठीक है। अभ्यासम उपेयुषा, अभ्यासम अभ्यास को, उपेयुषा जो करने वाले हैं। तो अजस्रम निरंतर, अभ्यासम उपेयुषा जो अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। समम साथ में, ठीक है। मुदेव, मुदेव, मुदेव हर्षपूर्वक खुशी के साथ में, देव है जो देव है कौन, राजा नल, कविना, कविना तो देखिए कवि का मतलब कविना कवि जो होता है, और बुधेन छे और जो विद्वान है उसके च साथ में, तृतीया ना। तो कविना कवि के साथ में और बुधेन विद्वानों के साथ में। जो सूर्य के पक्ष में अर्थ देखते हैं तो कविना कवि है शुक्र के अर्थ में, क्यों कवि शुक्राचार्य को कहते हैं, और बुधेन से जो बुध ग्रह है उसके साथ में। दधौ, दधौ धारण कर किया या धारण कर रहा था, ठीक है। अगला है पटियान, पटियान जो बुद्धिमान है वो, समयम, समयम, ठीक है ना। तो बुद्धिमान जो हो गया, समयम समय को, पटियान का मतलब बुद्धिमान, समयम समय को, ठीक है। हो गया ना ये अर्थ। तो पटियान जो बुद्धिमान है, समयम समय को, फिर नयनम, नयन ले जाता हुआ, व्यतीत करता हुआ, अयम यह दिनेश्वर है, दिनेश्वर जो दिनेश्वर दिन का जो ईश्वर अर्थात सूर्य है, उसकी श्री जो श्री है, कांति है या शोभा है उसके समान, ठीक है। उदय जो वृद्धि है, समृद्धि है उसको, दिने दिने, दिने दिने प्रतिदिन, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो कह रहे हैं कि शुक्र एवं बुध ग्रह से युक्त जो है ना,
कविना बुधेंचे, तो शुक्र और बुध ग्रह से युक्त है। ठीक है। दिनेश्वर सूर्य के समान, श्री कांति वाला, और पटियान जो बुद्धिमान है, यह राजा नल है। जो राजा नल है निरंतर अभ्यास से, निरंतर अभ्यास करने वाले, कविना बुधेंचे, कवि और विद्वानों के साथ, ठीक है, मुदेव हर्ष पूर्वक, समयम समय को व्यतीत करता हुआ, प्रतिदिन उदयम समृद्धि को धारण कर रहा है, धारण कर रहा था। तो इसका अनुवाद क्या हो गया कि शुक्र एवं बुध से युक्त, सूर्य के समान कांतिमान और बुद्धिमान यह राजा नल निरंतर अभ्यास करने वाले कवि और विद्वानों के साथ हर्ष पूर्वक समय को व्यतीत करता हुआ प्रतिदिन समृद्धि को धारण कर रहा था। ठीक है। मतलब यह कि जिस प्रकार निरंतर समीप में स्थित शुक्र एवं बुध नामक ग्रहों के साथ समय को व्यतीत करते हुए तेजस्वी सूर्य उदय को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार यह राजा नल भी विद्वान और कवियों के सामीप्य से अभ्युदय को प्राप्त होता है। ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं तो नल को सूर्य के समान तेजस्वी और शास्त्रवेत्ता तथा कवियों से सेवित बतलाया गया है। यहाँ पर जो बुध शब्द है व्याकरण आदि शास्त्रों के ज्ञाता का तथा बुध नामक ग्रह, ये ग्रह विशेष का, ठीक है, बुध जो आया है तो बुध नामक ग्रह विशेष के लिए आया है। ऐसे ही कवि शब्द कविता करने वाले का तथा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का वाचक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे भी हमने इसकी व्याख्या की है, ये अनुवाद इसका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए दोबारा से कि दिनपति जो सूर्य है उसकी शोभा धारण करना, है ना, बुद्धिमान ये राजा नल निरंतर काव्याभ्यास करते कवि शुक्राचार्य और विद्वान वैयाकरण बुद्ध के साथ सानंद समय व्यतीत करते हुए प्रतिदिन उसी प्रकार अभ्युदय प्राप्त करता है या अभ्युदय प्राप्त कर रहा है, जिस प्रकार दिनेश्वर श्री सूर्य कवि शुक्र ग्रह और जो बुध है इन ग्रह के साथ प्रभात मध्याह्न संध्या आदि का विधान करता है, तेज विकीर्ण करता है, प्रतिदिन उदय होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो राजा है काव्य शास्त्र आदि परिशीलन कर्ताओं के साथ समय व्यतीत करता था, अतएव उसका अभ्युदय हो रहा था। वैसे भी हम देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उदय होते सूर्य के साथ शुक्र और बुध रहा करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए अगला श्लोक देखते हैं अपन। ये देखिए कि अधो विधानात् कमल प्रवालयो, देखिए अधो विधानात् कमल प्रवालयो शिरस्सु दानात् अखिल क्षमा भुजाम पुरेदम ऊर्ध भवति इति वेदसा पदम किस्य अंकित ऊर्ध्व रेखिया। तो देखिए अधो विधानात् कमल प्रवालयो शिरस्सु दानात् अखिल क्षमा भुजाम
पुरेतूर्ध्वं भवति इति वेदसा। पदम किसंगा, पदम किम अस्यांकितम ऊर्ध्वरेखया। तो देख लीजिए इसके अपन शब्दार्थ देखते हैं एक बार। तो देखिए पहला अधो विधानात्, ठीक है ना। अतो तो नीचे की तरफ, विधानात् करने से, नीचा करने से अर्थात तिरस्कृत करने से। कमल प्रवालयो, कमल और प्रवाल यानी पल्लव को, ठीक है। आय शिरस्सु, सिर पर, दानात रखे जाने से, देने से, रखने से, अखिल क्षमा भुजाम, अखिल समस्त, क्षमा भुजाम जो राजा हैं उनके, समस्त राजाओं के। पुरेद ऊर्ध्वम, ठीक है ना। तो देखिए पुरा इरा पुरेत ऊर्ध्वम तो पुरा पहले, इदम यह, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ या ऊंचा, भवति इति, भवति होगा, ठीक है ना। इति ऐसा, वेदसा ब्रह्मा ने, पदम पद को, चरण को, ठीक है। किम क्या, अस्य इसके, ठीक है ना, अस्य इसके, इस राजा नल के, अंकित अंकितम ऊर्ध्वरेखया, अंकितम अंकित किया, ऊर्ध्वरेखया ऊर्ध्वरेखा से, ऊर्ध्वगामिनी रेखा से। तो इसका अन्वय से अर्थ देख लीजिए एक बार, अन्वय से कि कमल प्रवालयो अधो विधानात् अखिल क्षमा भुजाम शिरस्सु दानात् इदम, ठीक है ना। इदम पुरा ऊर्ध्वम भवति इति वेदसा अस्य पदम, ठीक है। अस्य पदम ऊर्ध्वरेखया अंकितम किम, ठीक है ना। ये इसका अन्वय हो गया। तो अन्वय सर देख लीजिए, कमल और पल्लव, कोपल जो होती है, पल्लव का मतलब प्रवाल जो कोमल है, पल्लव है। तो कमल और पल्लव को नीचा करने से, समस्त राजाओं के सिर पर रखे जाने से, ठीक है ना। तो ये कमल प्रवाल है, यो कमल और पल्लव को अधोविदानात नीचा रखने से, नीचा करने से, अखिल क्षमा भुजाम दानात समस्त राजाओं के सिर पर रखे जाने से, ठीक है। ये पहले ऊंचा होगा, पुरेत इधम ऊर्ध्वम भवति इति, के पहले ऊंचा होगा, ऐसा विचार करके वेदसा जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अस्य इस राजा नल के पदम चरण को ऊर्ध्वरेखा ऊर्ध्वगामिनी रेखा से अंकितम अंकित किया गया। मतलब महाकवि वो कहना चाहते हैं कि राजा नल ने अपने चरण की सुंदरता से कमल और पल्लव को भी तिरस्कृत कर दिया तथा शत्रु राजाओं के मस्तक पर अपना चरण रखा, अर्थात उन्हें जीत लिया। राजा नल के पैर में एक ऊर्ध्व रेखा थी जो शुभ लक्षण है। अतः कवि यहाँ कल्पना करता है कि ब्रह्मा ने मानो यह सोचकर कि आगे भविष्य में भी नल सर्वश्रेष्ठ रहे, सर्वोत्कृष्टता की सूचक ऊर्ध्व रेखा को पहले उसके चरण पर अंकित कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें भी राजा नल की जो विशेषताएं हैं
वो बताई गई है। यहाँ पर सामुद्रिक शास्त्रोक्त लक्षण का वर्णन किया गया है कि राजा में ऐसे सामुद्रिक लक्षण, सामुद्रिक शास्त्र में जो लक्षण बताए गए हैं वो कौन कौन से राजा नल में विद्यमान हैं। ठीक है, तो कमल और प्रवाल को नीचा करने और समस्त पृथ्वी पतियों के सिरों पर स्थित होने के कारण इस राजा नल का चरण आगे चलकर ऊंचा रहेगा, मान्य होगा। इसी कारण क्या विधाता ने उसके चरण को ऊर्ध्व रेखाओं से पहले ही चिन्हित कर दिया था। तो वैसे भी हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र जो है उसके अनुसार जो चक्रवर्ती राजा होता है उसके चरण में ऊर्ध्व रेखाएं अंकित होती हैं। वे नल के चरण में भी थी, तो उसी पर यह कवि की कल्पना है, संभावना है। अतः यहाँ पर स्पष्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है ना। इस पे व्याकरणात्मक टिप्पणी, ठीक है ना। तो देखिए क्षमा भुजाम, तो क्षमाम भुनक्ति इति क्षमा भुक, ठीक है, क्षमा भुज कृप, ठीक है। यहाँ पर ये अपन ये देख सकते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो इस तरह से इन आप श्लोकों को, दोनों जो पद्य हैं इनको आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।